नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक वी ए दासनूर, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय मनमाड़। दोस्तों, हम लोग पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित इस काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जो कनुप्रिया हैं, वह कनु मतलब कृष्ण, प्रिया मतलब राधा, कृष्ण की प्रिया राधा, ये अर्थ है। कनुप्रिया नई कविताओं की चरम उपलब्धि है। राधा के विरह वेदना को, मन की स्थिति को कनुप्रिया में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया का संपूर्ण गद्य 5 खंडों में विभाजित किया है, जैसे कि पूर्वराग मंजरी, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन। तो इसी प्रकार से ये जो कनुप्रिया काव्य है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह इन सर्गों को जानकारी प्राप्त करने से पहले इन्हीं सर्गों में महाभारत के युद्धों को लेकर कृष्ण से कई प्रकार के प्रश्न राधा पूछती हैं, पर कृष्ण उसके साथ नहीं है। वह तो अपने मन में बसे हुए कृष्ण से ही बातें करती रहती है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। कनु को जानने का माध्यम है राधा। तो इसी प्रकार से ये जो पहला जो सर्ग था, सेतु मैं, इन्हीं सर्ग में कवि ने इतिहास की बदल हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का नायक बना दिया है। ये इसी प्रकार से राधा कृष्ण से कहती है और कई प्रकार की शिकायतें कृष्ण से कर रही है। वह कहती है कि इसके लिए बलि किसकी चढ़ी है? तुम तो इस महाकाव्य के, इस महासंघर्ष के नायक हो गए हैं, लेकिन इसमें मेरी ही बलि चढ़ी है। इसी प्रकार से यह राधा कृष्ण से कह रही है। अब आगे चलकर अमंगल छाया, जैसे कि ये जो दूसरा सर्ग है अमंगल छाया, और यह अमंगल छाया, यह सर्ग सबसे पहले इसका हम पठन कर लेते हैं। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े वे कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही है कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हट कर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को इस गांव से। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि
डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने ये जो दूसरा सर्ग है अमंगल छाया, इसी सर्ग में राधा के दो रूप दिखाए गए हैं। मतलब राधा के दो रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। पहला जो है राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा, अवचेतन मतलब जिसमें चेतना न हो, स्थिर पत्थर की भांति ये बैठी हुई है। और दूसरा जो रूप है कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। चेतनावस्था मतलब जागृत, सावधान या होश। तो इसी प्रकार से ये जो रूप हैं उनके अवचेतन और चेतनावस्था, ये दो रूप दिखाए गए हैं। यहां अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। तो यहां पर कवि ने यही बताया, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज उस राह से न लौट। यहां पर क्या यह उजड़े कुंज रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 औक्षिणी सेनाएं जाने वाली हैं। तो यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है कदम्ब, कदम्ब मतलब एक सुंदर वृक्ष है। और आगे चलकर बावरी मतलब पगली। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को, कनु मतलब कान्हा कृष्ण, ये कनु को ध्यान मग्न देख रही है, देवता समझकर उन्हें प्रणाम कर रही है। और जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। मतलब जिस रास्ते से राधा लौटती थी उस रास्ते से तू आज मत लौटना। जो उसका दूसरा रूप उन्हें कह रहा है कि तू आज उसी रास्ते से मत लौटना। आगे चलकर उजड़े हुए कुंज, कुंज मतलब बाग, बगिया। जो कुंज है वो उजड़ा हुआ है। रौंदी हुई लताएं मतलब जो लताएं थे, जो शाखाएं थी, जो फूल पौधे थे वो रौंदे हुए हैं।
जैसे कि आज तू उस रास्ते से मत आ, आज उसी राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले श्री कृष्ण उसी रास्ते से लौट रहे हैं, आ रहे हैं, जिनकी 18 अक्षौहिणी सेना रही है। यहां पर जो महाभारत के नायक कृष्ण की अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी मतलब चतुरंगिनी सेना का एक परिमाण। इसमें एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 पैदल सेना होती है, सैनिक होते हैं। 65,610 घोड़े होते हैं और 21,870 रथ और उतने ही हाथी होते हैं। तो इतनी सेनाएं, उसे 18 अक्षौहिणी सेना कहा गया है। कि जो राधा का जो दूसरा रूप है उन्हें यह बता रहा है कि तू आज उस रास्ते से मत लौटना, उस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है, उसी रास्ते से जा रही है। उनके आते समय आकाश पर छाई हुई धूल रही है, उसके घोड़ों के, सेना के, हाथियों के चलने से रास्ते से जो धूल उड़ रही है वह धूल आकाश में छा गई है। वह लताएं रौंद गई है, कुंज उजड़ गया है। जो युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं कृष्ण, उसकी सेना से वह बहुत सारी लताएं रौंद गई है, कुचला गई है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। इसी प्रकार से जो राधा के दो रूप है, एक रूप दूसरे रूप से कह रहा है कि आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, उसी रास्ते से तू हट जा। उस जिस रास्ते से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जा रही है, उस रास्ते से अलग हो जा। आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। आगे चलकर उनका एक रूप उन्हें ये भी कह रहा है, हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, ये सारी सेनाएं कनु की है, कान्हा की है, कृष्ण की है। जैसे कि जो 1,09,350 पैदल सेना, 65,610 जिसमें घोड़े हैं और 21,870 रथ हैं, उतने ही हाथी हैं। ये सेना इसी प्रकार से राधा के रास्ते से जा रही है। लता कुंज, जिस लता कुंज में राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिला करते हैं, उसी रास्ते से ये उन्मत्त सेनाएं जा रही है।
यहां तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। आज इस सेना के साथ महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे कृष्ण आज तुम्हें अनभिज्ञ है, वो मतलब वह तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जो इससे पहले कि सारी शाम के समय पर आम की डाल का सहारा लिए वे कनु बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे, आज वो तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। जो उनका मकसद है वह मकसद पूरा करने के लिए अपनी सेनाएं लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। जैसे आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी लता कुंज की ओट, छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव में। मतलब इसी प्रकार से यह एक रूप उन्हें कह रहा है। द्वारिका की उन युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कर कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है। अब द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। युद्ध के नशे में चूर चूर होकर ये सेनाएं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रही है। मान लिया कि कनु तेरा है, कनु तुम्हारा ही था, सर्वाधिक अपना था, तू उसके रोम रोम से परिचित है, लेकिन आज तुमसे वह अनभिज्ञ है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है। अगणित मतलब जिसकी गणना न की जा सके। मैंने जो बताया था, जो उसकी 18 अक्षौहिणी सेनाएं रही है, उसमें पैदल चलने वाले सैनिक कितने होते हैं, घोड़े कितने होते हैं, रथ और हाथी कितने होते हैं, इसकी संख्या तो मैंने बता दिया। एक एक उसके है ये सैनिक, पर जान रख कर कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। जिस रास्ते से उनकी सेनाएं जा रही है उसी रास्ते से तू हट जा। इसके लिए उसका एक रूप कह रहा है। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम उस पर टिक। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। मतलब आम के वृक्ष की डाल का सहारा लेकर तुझे कान्हा ने, कृष्ण ने बंसी बजा बजा कर पुकारा था और तू उसे मिलने के लिए जाया करती थी। लेकिन आज वह कनु तुमसे अनभिज्ञ हो गया है। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और ये पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं
उजाड़ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आज वह आम की डाल काट दी जाएगी, इसी प्रकार से कहा गया है। जैसे आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है, इसीलिए ये डाल काट दी जाएगी। वायु वेगगामी मतलब हवा की गति से चलने वाली गगनचुंबी ध्वजाओं में, गगनचुंबी गगन को चुभने वाली बहुत ऊंची, इसी प्रकार से गगनचुंबी ध्वजाओं बहुत ऊंची, गगन को चुमने वाली, इसी प्रकार से ध्वजाएं रही है उनके रथों पर लगने वाली। हवा जिस प्रकार से चलती है, जिस गति से चलती है, उसी प्रकार से उनके रथ चलते हैं, इसीलिए ये आम की डालें काट दी गई है कृष्ण के सेनापतियों द्वारा, सैनिकों द्वारा। ये नीची डाल का अटकती है, जो चलने में रुकावट या बाधा डालने वाली है डाले, उसे काट दिया गया है। और ये पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष, जो पथ के किनारे खड़ा है छायादार पावन वृक्ष, जो घना छायादार, जिसकी घनी छाया है, पावन पवित्र वृक्ष जो है, वो वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा, मतलब उसे भी काट दिया जाएगा। जैसे कि यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित ये ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। जैसे कि सेना जिस गांव की ओर से चल जाएगी, उसी गांव के ग्रामवासी उस सेना का स्वागत करने के लिए तैयार न हो जाए तो वो सारा ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। जैसे कि उसी रास्ते से जो गांव लगने वाले हैं, वह ग्रामवासी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो। अगर वो न तैयार हो तो उस गांव को भी उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ तो जो कनु की ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए। गर्व कर बावरी, गर्व कर बावरी, गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षयणी सेनाएं हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने यही कहा कि कवि यहाँ पर राधा के जो दो रूप बताते हैं, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, मतलब यहाँ पर हे कनुप्रिया,
कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हो। तुम्हारे साथ जो उन्होंने समय बिताया है, अपने प्यार भरे क्षण बिताए, वह सब कुछ कनु भूल चुके हैं। उस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। वह सब कुछ भूल गए हैं। जो लता वृक्ष, जो बगियां थी, वह सब कुछ कान्हा भूल गए हैं, कृष्ण भूल गए। अभी तो सिर्फ उसके मन मस्तिष्क में महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। तो इसी प्रकार से गर्व कर, जिनके पास 18 औक्षहिणी सेनाएं रही है, जिसका महान प्रिय, जिसका प्रेमी महान है, उसके प्रति तुम्हें गर्व करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो राधा के जो दो रूप है, अवचेतन और चेतनावस्था, तो एक रूप उन्हें दूसरे रूप से कह रहा है। आज के लिए इतना ही। शेष हिस्सा अगले वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। धन्यवाद।